कांग्रेस से एक और बाड़मेर में नेत्री है मृदुरेखा चौधरी। जी, मृदुरेखा चौधरी मुख्यतः वो भारतीय जनता पार्टी से आती है। 2008 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बाड़मेर से चुनाव भी मेवाराम जैन के सामने लड़ा था। तो उस समय उनको टिकट मिली, तब भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे गंगाराम चौधरी। उन्होंने इसके खिलाफ विरोध दर्ज करवाया कि भाई ये बिल्कुल नई कार्यकर्ता है, इनको टिकट कैसे मिली, टिकट का मैं दावेदार था। और उन्होंने बाद में इतना सहयोग नहीं किया मृदुरेखा चौधरी को, इस वजह से उन्हें मेवाराम जैन के खिलाफ हार मिली। इसके बाद 2013 में 2008 से 13 का जो 5 साल का पीरियड है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की। 5 साल तक फील्ड में रही और कई आंदोलनों में, बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया और पब्लिक के बीच में रही, तो उनका अच्छा क्रेज था। लेकिन 2013 में जसवंत सिंह जसोल और गंगाराम चौधरी के बीच में एक पैक्ट बनता है कि भाई गंगाराम चौधरी की पोती डॉक्टर प्रियंका चौधरी, उनको बाड़मेर से टिकट दिलाने को लेकर उनके आपस में समझौता हुआ और मानवेंद्र सिंह को शिव से लड़ाने पर समझौता हुआ। तो उनके आपस में ये समझौता था भाई कि जब मानवेंद्र सिंह शिव से चुनाव लड़ेंगे तो जाट वोट है वो गंगाराम जी उनको वहाँ ट्रांसफर करवाएंगे और प्रियंका चौधरी को राजपूत समाज के वोट है वो जसवंत सिंह जी दिलवाएंगे। तो उस वजह से उस समझौते में मृदुरेखा जी की टिकट कट जाती है और इसके खिलाफ उन्होंने जो 5 साल उन्होंने मेहनत की, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ा। और निर्दलीय उस टाइम केंद्र में क्या था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसी टाइम उभार हुआ था और वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं। और उस समय 5 साल अशोक गहलोत की सरकार थी, तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी प्लस राजस्थान में सरकार चेंज होने वाला मामला, तो इस तरह से राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी की काफ़ी लहर थी। और ऊपर से आपको पता होगा उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की 163 सीटें आई थी, मतलब कह सकते हैं बहुत प्रचंड लहर थी, बहुत बड़ी एक लहर थी उस समय। तो मृदुरेखा चौधरी की टिकट कट जाती है उस समझौते के अनुसार, तो निर्दलीय चुनाव लड़ती है और निर्दलीय 20,000 वोट उनको मिलते हैं और इस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के वोट होते हैं। और डॉक्टर प्रियंका चौधरी है वो भारतीय जनता पार्टी से 5,000-5,500 से चुनाव हार जाती है। तो उसके बाद उस चुनाव के बाद में कुछ समय बाद में ही मृदुरेखा चौधरी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस से उन्होंने एक जिला परिषद से का चुनाव भी लड़कर जीता। और फिर अभी वो सक्रिय है, लेकिन अभी टिकट को लेकर उनका क्या परिदृश्य रहेगा अभी तो चुनाव के टाइम ही बता पाएंगे। जातीय समीकरण के अनुसार वगैरह कांग्रेस पार्टी क्या विचार करती है, किसको टिकट देती है, तो उनका भी दावा रहेगा। अच्छा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है उस समय ही पता चलता है कि अब क्या होने वाला है। हाँ, अभी ये कह सकते हैं बाड़मेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के 3 दावेदार है। 1 नंबर पे मेवाराम जैन है, 2 नंबर पे आजाद सिंह राठौड़ है और 3 नंबर पे मृदुरेखा चौधरी है। अभी ये 3 फील्ड में है और बड़े नेता है, तीनों इनके बारे में कह सकते हैं भाई ये कांग्रेस के दावेदार है और ये भागदौड़ करेंगे टिकट के लिए। टिकट के लिए 3 कांग्रेस में भाग दौड़ कर सकते हैं। मेवाराम जैन तो हाल ही में विधायक है और 2 बार इससे पहले भी रह चुके हैं। मेवाराम जैन बिल्कुल निश्चित रूप से उनका राजनीतिक करियर काफ़ी 3 बार लगातार विधायक रहना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की आपसी गुटबाजी के कारण या उनकी फूट के कारण ही उनको जीत मिली, ये भी कह सकते हैं। कि जब 2008 में पहली बार वो जब जीते तो मृदुरेखा चौधरी बिल्कुल नई कैंडिडेट थी और गंगाराम चौधरी का उतना सहयोग और समर्थन उनको नहीं मिला, उस वजह से भी उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस की लहर भी थी। उसके बाद 2013 में प्रियंका चौधरी को टिकट मिला तो फिर मृदुरेखा चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ी, उस वजह से जीत गई। और 2018 का चुनाव इसमें बाड़मेर के तत्कालीन सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को टिकट मिली थी। तब प्रियंका चौधरी एक तरीके से कहें तो नाराजी थी और वो खुलकर उनका समर्थन उन्होंने प्रचार नहीं किया और एक तरीके से कर्नल सोनाराम चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। तो एक तरीके से उनका लक भी कह सकते हैं मेवाराम जैन का कि भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट और गुटबाजी का फायदा उनको लगातार मिला और उन्होंने लगातार 3 बार विधानसभा सीट से हैट्रिक बना ली, 3 बार लगातार बाजी मार ली।